तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। और एग्जैक्टली हम मैथ एग्जाम और वर्ड लिख के आता है फेल्ड, कहीं ना कहीं आत्मा तक को झकझोर के रख देता है। ये पहला एग्जाम, पहला पेपर बहुत डिसाइडिंग है। ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आप सेकंड पेपर में कितना कमाल करने वाले हैं। आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है जिस पर सही तरीके से कदम रखना और जमाना दोनों ही ज़रूरी है, जिससे ये फेल्ड का वर्ड आपके सामने हट जाए, मैथ के पेपर में सक्सेस लिखा जाए। जब हम इस बात को कर रहे होते हैं, एनडीए मैथ एक्सक्लूसिव, आर यू मेकिंग दिस मिस्टेक वाइल अटेम्प्टिंग द मैथ पेपर। और एग्जैक्टली आज ये अलर्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या वाकई में आप भी मैथ के पेपर के दौरान ये मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो एग्जैक्टली इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो आइए जानते हैं वो बेसिक मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हम करते हैं, जिस वजह से मैथ के पेपर में हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पहला, मैथ को बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैथ तो मैथ है यार, उसको हल्के में कैसे लिया जा सकता है। यू नीड टू टेक इट सीरियस एंड ऑब्वियसली पेपर वन विल बी डिसाइड योर सिलेक्शन। मैं खुलने में बोलता हूँ, ये कहते हैं ना कि एक अच्छी शुरुआत ही आपको लक्ष्य तक लेके जाती है। तो एनडीए के पेपर में मैथ की शुरुआत अच्छी आपको एनडीए में फाइनली रिकमेंडेशन नेशनल डिफेंस एकेडमी तक लेके जाती है। मैथ इज अ सेपरेट पेपर इन एनडीए हैविंग वेटेज ऑफ 300 मार्क्स। सेपरेट पेपर 300 मार्क्स का वेटेज, अच्छा सेगमेंट। मैथ हैज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस विच इज़ नॉट ईजी टू कवर। और ये सच है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, 31 टॉपिक्स, सब पे काम करना, कमांड करना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो सब बच्चे के जहन में। बट क्या सोल्यूशंस हैं? सबसे पहला मिस्टेक, व्हाट एनडीए एस्पिरेंट डू व्हाइल अटेम्प्टिंग द एनडीए पेपर, स्पेशली मैथमेटिक्स पार्ट। पहला मिस्टेक वन, ओवर कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। बहुत लोग बहुत कॉन्फिडेंट, एक्साइटेड हो जाते हैं। 4 तरह के ऑप्शन दिखे, जैसे ही 2-4 स्टेप किया, कोई आंसर उसमें से मैच कर गया, ऑप्शन में से खट्टे से कर दिया, पूरे सोल्यूशन में भी नहीं गए। हो सकता है यार दूसरा आंसर हो। तो बिल्कुल आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट गुड। तो थोड़ा सा ध्यान से, सहूलियत से पूरे क्वेश्चन के सिनेरियो को समझना है, पूरे प्रोसेस को समझना है, तभी टिक करना है। नहीं तो गड़बड़ी अक्सर बच्चे ये करके, अरे सर मैं तो 100 कर दिया, 100 कर दिया तो हुए क्यों नहीं भाई। यही कारण होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। मिस्टेक 2, नर्वस वाइल यूजिंग फार्मूला कॉन्सेप्ट इन बिटवीन। फार्मूला और कॉन्सेप्ट को लेकर अक्सर नर्वसनेस देखने को मिलती है। कन्फ्यूज, ये लगाएं, ये कॉन्सेप्ट था, ये लगेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सेल्फ में ही आप क्रिएट करते हो, जो क्वेश्चन अप्रोच करते समय आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देती है और कहीं ना कहीं आप खुद को लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो ज़रूरी है कि फार्मूलाज पे अच्छी कमांड रखो, एकदम बना के जाओ बढ़िया। वो कहते हैं फार्मूला बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे तो काम करना ही करना है। एंड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। कहते हैं गिविंग मोर देन एनफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चे ईगो पे ले लेते हैं। क्वेश्चन उठा लिया, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खा गया 5 मिनट, अब दिमाग डिस्टर्ब, 5 मिनट तो यही खा गया। अब वो नर्वस कर देगा, लेस कॉन्फिडेंट कर देगा, आप कंफ्यूज होंगे, आप में बहुत सारी जो है फ्रस्ट्रेशन टाइप की आएगी, जो आपके बाकी पेपर में क्वेश्चंस को अफेक्ट करेगी। तो प्लीज़ उन क्वेश्चन को अवॉइड करो जिन पे आपका जो है कमांड नहीं है या आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम ले रहा है, किक इट। चौथा, डिस्कसिंग पेपर 1 आफ्टर कंप्लीशन एंड स्पॉइलिंग पेपर 2 ड्यू टू एंग्जाइटी। ये अक्सर देखने को मिला है कि निकले तो पेपर 1 शुरू कर दिया, भैया कौन सा तुम्हारा आंसर। अरे मत करो यार, ज़रूरत क्या है, क्या उससे फ़ायदा मिल जाना, कुछ बदलाव हो जाएगा क्या उस मूवमेंट पे, नहीं होगा ना। तो थोड़ी देर शांत रहो, आराम से चिल मारो, जाओ बढ़िया ठंडा पानी पियो, रिलैक्स करो, कुछ फ्रूट्स लो बढ़िया से, काम हो दिमाग को, और स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाँ अगले पेपर में मुझे कैसे बेहतर करना है। दैट इज़ द वे बाय विच यू विल गेट द सिलेक्शन। तो ये चौथी मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखना है, रिपीट नहीं करना है मेरे बच्चा। बेस्ट टू ओवरकम दिस, डेली प्रैक्टिस इज मस्ट। ये सबसे बड़ा हथियार है आपका, करना ही होगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और मैथ में बिल्कुल सूट करता है भाई। नेवर डिस्कस योर पेपर विथ एनीवन। ज़्यादा अपने पेपर का डिस्कशन दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। और पेपर 1 के बाद तो बिल्कुल मत करो अगर आपको अच्छा करना है तो। सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस यू कैन बेस्ड ऑन फार्मूलाज। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फार्मूला बेस्ड चीज़ों पे जाने पे क्या होता है कि एकदम क्लियर कट टू कट चीज़ें होती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड। और ऐसे क्वेश्चन आपको 40 से 50 के बीच में मिल जाते हैं जो आपके ओवरऑल रिजल्ट के डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ मेरे एनडीए के जितने भी लाल हों इन बातों को बेहतर ढंग से समझते होंगे। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी बनाए रखने की, और चाहता हूँ कि 13 अप्रैल में मेरे लाल आप कमाल करो, सफलता लो यार, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनो। 14 सितंबर को भी हम सब मिल के कमाल करें, और फाइनली यार इस साल नेशनल डिफेंस एकेडमी का आपका हिस्सा बनाएं। हमारा सपना तो यही है। बाकी आपका क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो शेयर जरूर किया करिए, बच्चों को थोड़ा मदद मिलेगी इसमें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।